सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। ये आपकी स्वीक्स में चैप्टर सेकंड है। चैप्टर फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको उसमें कोई भी डाउट या क्वेरी जो होंगी आपकी वो क्लियर है। अगर स्टिल आपको कोई क्वेरीज है तो आपको याद होगा जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पढ़ रहे थे हमने उसमें लास्ट का फीचर पढ़ा था सेक्युलरिज्म। So you all know very well what is secularism. Secular state, अगर आप secular word देखेंगे तो state से मतलब secularism क्या होता है? ऐसा state जिसका कोई भी एक religion ना हो या वो किसी एक religion को promote ना करे। State with no religion, ठीक है? तो ये हमने पढ़ा था एक फीचर कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें मैंने आपको बताया भी था कि नेक्स्ट चैप्टर में आप सेक्युलरिज्म को बहुत ही डीपली और वाइडली समझेंगे, ठीक है? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर, दैट इज अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। तो आप इमेजिन करो, यहाँ पे जब आपका हर एक चैप्टर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है एक कहानी से, ठीक है, किसी कैरेक्टर से, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से और डीपली समझ आ जाए। तो यहाँ पे जो किताब है, जो आपकी बुक है, वो कह रही है कि आप इमेजिन आप खुद को ही करो। यहाँ कोई कैरेक्टर नहीं है, बट आपको यहाँ पे खुद को इमेजिन करना है एज हिंदू, एज मुस्लिम, ठीक है? या तो हिंदू है या तो मुसलमान। तो अगर आप जाते हैं यूएस रहने के लिए, जहाँ पे क्रिश्चियन मेजॉरिटिज्म है, ठीक है, वहाँ पे फंडामेंटलिज्म है, लाइक वो कट्टरपंथी से अपनी जो क्रिश्चियनिटी है उसको परफॉर्म कर रहे हैं। और अब वहाँ पे जो मुसलमान होंगे, हिंदू होंगे, वो बस माइनॉरिटी में होंगे, बस कुछ ही होंगे, ठीक है? अब सपोज कि एज बीइंग यूएस सिटीजन कोई भी आपको रेंट पे अपना मकान नहीं दे रहा है बिकॉज ऑफ योर, ठीक है? आप मुसलमान हैं, आप उनको तकलीफ पहुंचा सकते हैं, आप हिंदू है, आप उनको तकलीफ पहुंचा सकते हैं। अगर इस व्यू में आपको लिया जाए, ठीक है, किसी पराई कंट्री में,
किसी गैर मुल्क में आपको इस तरह लिया जाता है, आपको कैसा फील होगा? आप मतलब कहीं पे जा रहे हो, आपके दिमाग में है कि मैं वहां पे लेके जा रहा हूँ, बट जस्ट बिकॉज आपका रिलीजन, कभी आपको ऐसा लगता है कि वो दुश्मन बन गया मेरे लिए? क्यों बन गया दुश्मन? क्योंकि आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ना? तो आप क्या करोगे? क्या आप वापस इंडिया जाओगे, अपनी कंट्री? ठीक है, आप कंट्री वापस जाएंगे और वहां पे उनकी शिकायत करेंगे। ठीक है, तो क्या ये सारी चीजें जो है ये इसका हल है? और अगर आप बहुत ही ज्यादा एंग्री फील कर रहे हो तो दो चीजें हो सकती है। यू माइट रिएक्ट, फर्स्टली यू माइट रिएक्ट कि जो क्रिश्चियंस है उनको भी सेम ट्रीटमेंट इंडिया के अंदर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी क्या है, हिंदूज की, मुस्लिम की, सिख की, है ना? तो जब मैं अपनी कंट्री जाऊंगा, मैं सेम ट्रीटमेंट किनको दूंगा? इन्हीं अंग्रेजों को। ये पहला वे है आपका गुस्सा दिखाने का। ठीक है, और आप क्या करोगे? आप इंसाफ के लिए लड़ोगे, आप कहोगे कि नहीं, देयर शुड बी जस्टिस, मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए। जस्ट बिकॉज मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, तो मेरे जो कंपनी के जो बॉस होंगे, ठीक है, अब मैं किसी पराये देश में काम कर रहा हूँ, पराये मुल्क में काम कर रहा हूँ, तो वो मुझे उस नीची नजर से नहीं देखना चाहिए, वो मुझे हमेशा इंसल्ट नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज आई एम इंडियन या आई एम मुस्लिम और वट एवर यू आर। ठीक है, तो आपने ठानी है कि आप लड़ेंगे। आप किस लिए लड़ेंगे? यू मे फाइट, you may fight for that no one should be discriminate। कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए, कोई भी महरूम नहीं होना चाहिए कि वो कौन सा प्रैक्टिस अपना रहा है, वो कौन सा रिलीजन अपना रहा है, वो कौन सा बिलीफ अपना रहा है। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट जो है, मतलब लाइक यहाँ पे जो बाकी सारे एजम्पशंस है, ठीक है, तो वो अपने रिलीजन को एंड कर सकते हैं। लाइक मैं पराये मुल्क में जब रेबेलियस बनूंगी, बगावत करूंगी, हक के लिए बोलूंगी, तो शायद कभी ऐसा हो सकता है कि मैं खुद ही हार कर क्या करूं, अपना रिलीजन चेंज करूं, क्योंकि यहाँ से मुझे यूएस में रहना है, मुझे रोजी रोटी कमानी, इसीलिए यहाँ आई हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती है। तो एसेंस, जो इम्पोर्टेंस है, जो रूह है सेक्युलरिज्म का, वो यही चीजें हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो हिस्ट्री है, जो इंडिया की हिस्ट्री है, वो हम हमारे लिए मतलब एक एग्जाम्पल, एक जीता जागता एग्जाम्पल है। डिस्क्रिमिनेशन कितना होता था इंडिया में, जात पात, है ना, रिलीजन के नाम पे, क्लास के नाम पे हमेशा एक्सक्लूड किया जाता था लोगों को। आपने हिटलर का नाम सुना होगा, जो जर्मन में एक डिक्टेटर था, एक रूलर था। वो उसने बहुत ज्यादा मिलियंस में, कहते कि इतने कत्ल किसी ने नहीं किए वर्ल्ड रिकॉर्ड में। हिटलर से मतलब जितने कत्ल किए उतने कत्ल तो जितने भी उसने कत्ल किए हैं वो अभी तक किसी और ने नहीं किए। ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब यहाँ पे ये जो कत्ल है वो इजराइल में, देखो वहाँ ज्यूइश स्टेट है, ठीक है, उसके अपने मुस्लिम क्रिश्चियन है जो माइनॉरिटी में है, तो वो भी वो लाइक ऐसा फील करेंगे कि हमें मार देंगे, क्योंकि ज्यूइश जो थे, जो ज्यूस थे, उनको जर्मन के अंदर कत्ल किया जाता था, सेम वैसे ही जैसे हिटलर करता था। ठीक है, हिटलर ज्यूस जो थे वो उनसे नफरत करता था, वो उनको मारना चाहता था, वो चाहता था कि जर्मन जो है वो खालिस मेरे अंडर हो, मेरे मतलब जो ब्लॉन्ड हो, अच्छे दिखने वाले हो, मतलब ठीक है, तो ये जो इस तरह के जो ब्रीड होते हैं, जो अंग्रेज होते हैं, इन्हीं पे जर्मनी का हक होगा, ना कि ये ज्यूइश, ये जो ज्यूज वगैरह है।
इवन ये जो ज्यूइश स्टेट है इजराइल जैसे, ये अपने मुसलमान और क्रिश्चियंस को काफी बैडली तरीके से ट्रीट करता है। अगर सऊदी अरबिया का हम माने, मैंने आपको एग्जांपल पिछली बार भी दी थी कि जो सऊदी अरबिया है वहां पे नो अपनी रिलीजन प्रैक्टिस करने की, ना वो टेम्पल बना सकते, ना चर्च बना सकते, ना वो पब्लिक प्लेस में प्रेयर कर सकते हैं। अगर वो है तो उनको प्राइवेटली ये सब करना है। तो ऊपर मैंने जितना भी आपको बोला, आपको लगता है कि एक रिलीजियस कम्युनिटी वो दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी को या दूसरे मेंबर के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं? ये जो डिस्क्रिमिनेशन होती है ये काफी इजीली होती है जब रिलीजन का नाम आता है। तो रिलीजन के नाम पे एक स्टेट तबाह हो सकता है, और दूसरा रिलीजन लाइक स्टेट के अंदर बहुत सारे रिलीजन है, अगर एक को एक्सपेंस मिलेगा, एक को बढ़ावा मिलेगा, तो दूसरा अपने आप कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पे हम चाहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इंडिया के अंदर जो स्टेट डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, अगेंस्ट स्टेट्स, तो क्या वो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन होती है? आपको लगता है, आपने कभी ऐसा फील किया है कि किसी के साथ काफी नाइंसाफी हो रही है एंड जस्ट बिकॉज देयर रिलीजन, क्योंकि उनका रिलीजन ऐसा ऐसा है? लाइक आप छोड़ो इंडिया के बारे में, आप कश्मीर की ही बात वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जब कभी हिंदू यहाँ आते हैं, जैसे टूरिस्ट आते हैं, या हमारे साथ कंपनी में कोई हिंदू होता है या इंडियन होता है, तो हमें काफी वो क्योंकि हमें पता है हमारे अंदर वो रिसेंटमेंट हुई है, वो नफरत भर गई है कि ये जो है ये मेरी कम्युनिटी का नहीं है, ये बाहर की कम्युनिटी का है, इन्होंने हम पे जुल्म किया है, इस तरह चीजें। लेकिन अगर हम इसी चीज को दूसरे वे में ले, सिक्युलर वे में, कि नहीं जैसे मेरा हक इस कंपनी में, ये भी एक मेंबर है, तो इसका भी बराबर से हक है यहाँ रहने का, ये अपनी काबिलियत से आया है, मैं भी अपनी काबिलियत से आया हूँ, ये अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, मैं अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूँ। समझ आया? तो सबसे ज्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेक्युलरिज्म रखना था, वो यही नफरत जो है आपस के लोगों की, उनको खत्म करना सबसे बड़ा मकसद था कॉन्स्टिट्यूशन का। दैट इज व्हाई सेक्युलरिज्म जो है ये अपने आप में एक ब्लेसिंग की तरह है। सबसे ज्यादा डाइवर्स लोगों के, मतलब जो यहाँ पे डाइवर्सिटी है, वहां पे अपने आप में एक ब्लेसिंग है। समझ आया? आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है व्हाट इज सेक्युलरिज्म। इसको थोड़ा और एक्सपैंड करके हम पढ़ेंगे, या भी आज आपका इंट्रोडक्शन हो गया। सो हम दूसरे क्लास में सेक्युलरिज्म जो है उनके बिलीफ्स वगैरह पढ़ेंगे, एक्चुअली सेक्युलरिज्म होता क्या है वो पढ़ेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। टिल देन अल्लाह।